आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज अपना शिक्षण का आज नया एक टॉपिक रहेगा जिसका शीर्षक है भारत के उप प्रधानमंत्री। साथियों, आज हम भारत के अभी तक के बने हुए जितने भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी आज चर्चा करेंगे कि आज तक कितने भारत में उप प्रधानमंत्री बने और जब वो उप प्रधानमंत्री बने तो उनका कार्यकाल क्या रहा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और उप प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी तथ्य बढ़ते हैं उन सभी तथ्यों की अधिकतम जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है भारत के उप प्रधानमंत्री। साथियों, भारत के संविधान के अंदर प्रधानमंत्री के अलावा उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद है वो सर्जित नहीं है, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए एक नया पद अपने आप में सर्जित कर लिया गया जिसका नाम है उप प्रधानमंत्री। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री पद नहीं है। और इसके साथ साथ में उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक कैबिनेट जो मंत्री होता है उसके समकक्ष ही समझा जाता है। यानी उप प्रधानमंत्री का जो दर्जा होता है वो जो एक कैबिनेट मंत्री होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके समकक्ष ही उसको माना जाता है। यानी उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके समकक्ष ही माने जाते हैं। अब तक भारत के अंदर कुल 8 बार क्या है कि भारत के उप प्रधानमंत्री टोटल क्या है कि बन चुके हैं। और टोटल जो उप प्रधानमंत्री आज तक जितने देश के अंदर बने हैं साथियों उनकी संख्या है 7। यानी अब तक भारत के अंदर उप प्रधानमंत्री बने हुए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, 7 और 8 बार बढ़ चुकी हैं। यानी व्यक्तियों की संख्या पूछे तो कितनी है, 7 उप प्रधानमंत्री। कितने उप प्रधानमंत्री भारत के अंदर अब तक 7 और कितनी बार, 8 बार क्या है कि उप प्रधानमंत्री है वो बढ़ चुके हैं। यानी 7 उप प्रधानमंत्री भारत में अब तक बन चुके हैं और 8 बार क्या है कि बन चुके हैं। तो चलो साथियों एक एक को करके अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो उप प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो अपने किसका नाम बताएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में वो गृह मंत्री भी थे, लेकिन उनको क्या है कि उप प्रधानमंत्री का दर्जा भी क्या है कि उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने दे दिया था। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में सरदार पटेल है वो उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे और उनका जो कार्यकाल है वो 1947 से लेकर 1950 माना जाता है। यानी कितना माना जाता है, 1947 से लेकर के 1950 तक का कार्यकाल है वो उप प्रधानमंत्री के पद पर सरदार पटेल का वो माना जाता है। उसके बाद में दूसरे भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था दूसरे, एक नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, 2 नंबर क्या है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो अपने क्या नाम बताएंगे, मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम था, श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त क्या है कि मोरारजी देसाई है वो उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे और उनका जो कार्यकाल है वो 1967 से लेकर के 1969 माना जाता है। कितना, 1967 से लेकर के 1969 जो कार्यकाल है वो मोरारजी देसाई का माना जाता है। तीसरे भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था साथियों जगजीवन राम। क्या नाम था, जगजीवन राम। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री का नाम है जगजीवन राम। और जब भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे साथियों मोरारजी देसाई। याद रखना उस वक्त भारत के पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और उनका जो कार्यकाल था वो था 1979 के अंदर। यानी 1979 के अंदर क्या है कि भारत के ये उप प्रधानमंत्री वो बने। उसके बाद में चौथे भारत के जो उप प्रधानमंत्री है उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौथे उप प्रधानमंत्री का भारत के क्या नाम बताया गया है तो अपने क्या बताएंगे, चौधरी चरण सिंह। और जब चौधरी चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो पद था वो था साथियों मोरारजी देसाई के पास में। किनके पास था, श्री मोरारजी देसाई।
यानी चौधरी चरण सिंह जब उप प्रधानमंत्री थे भारत के, उस वक्त क्या है कि प्रधानमंत्री का जो पद था वो किनके पास था? मोरारजी देसाई के पास में, और उनका कार्यकाल भी 1979 के आसपास ही था साथियों। पांचवें जो के भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं उनका नाम है वाई.बी. चव्हाण। पांचवें भारत के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वाई.बी. चव्हाण। जब वाई.बी. चव्हाण भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। पीएम का नाम चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के उस वक्त क्या है कि प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठे प्रधानमंत्री का नाम है, उप प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी देवीलाल। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चौधरी देवीलाल। और जब चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह, श्री वीपी सिंह। सातवें भारत के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो भी साथियों चौधरी देवीलाल ही हैं। क्या नाम है? चौधरी देवीलाल। भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो अपने क्या बताएंगे? चौधरी देवीलाल। और उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे साथियों चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर। अब अपने देखते हैं कि चौधरी देवीलाल है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है। चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारत के जो कितने बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो अपने क्या बताएंगे? 2 बार। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री थे भारत के उस वक्त क्या है कि उनके विरुद्ध इस पद के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री का कोई पद है वो नहीं है। आगे वाले जो प्रधानमंत्री साथियों उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। 8वें प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री का नाम भारत के उनका नाम है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। और उस वक्त लालकृष्ण जब आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे साथियों श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यानी जब श्री लालकृष्ण जी आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत के पीएम का नाम बताइए तो अपने क्या नाम बताएंगे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 से लेकर के 2004 तक कार्यकाल क्या रहा इनका? 2002 से लेकर के 2004 तक का कार्यकाल है वो रहा। इसके साथ साथ मैं साथियों में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और इसकी जो पीडीएफ है जो आज वाले शिक्षक की टॉपिक की वो मैं आपको कल अपना जो टेलीग्राम चैनल चलता रहेगी एजुकेशन उसके डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप के उसमें आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या है कि कल इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इनसे संबंधित जो विशेष तथ्य बनते हैं साथियों वो हम दोबारा देख लेते हैं कि चौधरी देवीलाल भारत के एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री रहे हैं जो 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं और 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया है। और वो 2 प्रधानमंत्री कौन कौन से? वीपी सिंह व चंद्रशेखर। 2 प्रधानमंत्री कौन कौन से? वीपी सिंह व चंद्रशेखर। इसके साथ में एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भारत के उप प्रधानमंत्रियों से संबंधित कि सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री किस राज्य से आते हैं? सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री किस राज्य के बने हैं? तो अपना आंसर क्या रहेगा? गुजरात से। कहां से? गुजरात राज्य से। कितने? 3। यानी गुजरात राज्य से भारत के 3 उप प्रधानमंत्री है वो बने हैं। आज का टॉपिक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर सभी के अंदर क्या है कि इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न है वो अवश्य क्या है कि अपने को देखने को मिलता है। तो ये था साथियों आज का चैप्टर। आशा है कि आपको पसंद आएगा। कल मिलेंगे साथियों एक नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।